गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग के बारे में। भाग के बारे में बेसिकली भाग से पहले आपको जोड़ के बारे में, गुणांक के बारे में और माइनस के बारे में और गिनती आनी चाहिए, वो आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग के बारे में। पहले ये समझेंगे भाग का मतलब क्या होता है। भाग का मतलब होता है किसी भी संख्या को बांटना, अलग टुकड़ों में बांटना, और उसके में 4 पॉइंट भी होते हैं। तो आज हम सीखेंगे भाग। शुरू करते हैं। भाग करना, भाग करना पहले एक उदाहरण लेते हैं। भाग देना जैसे 5 का 525 में, तो पहले क्या है, भाग में पहली भाग का संख्या का पहली संख्या में देना होता है। अगर उसमें ज़्यादा है, अगर वो छोटी संख्या है तो उसके साथ दूसरी संख्या भी कंबाइन करनी पड़ती है। अगर उससे बड़ी है तो उससे हम जो कम से कम भाग जा रहा है वो लेना चाहिए। जैसे कि पहले 5 का भाग देंगे तो इसमें क्या है, 5 2 5 है, तो इस 5 का भाग 5 में 4 है, तो पहले 5 का भाग 5 में देंगे, जो जाएगा एक बार। ये 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा। और यहाँ करेंगे माइनस, तो जो इनको माइनस करने में जो बनता है वो नीचे लिखना होता है, उसको बोलते हैं शेष। ये हो जाएगा 0। फिर उसी संख्या के जस्ट अगली संख्या लिखेंगे जो कि है 2। 2 में 5 के बाद नहीं जा रहा है क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसके लिए हम उसकी जस्ट अगली वाली संख्या लेंगे। अगर इस संख्या में नहीं जा रहा है तो जस्ट उसकी अगली वाली संख्या लेंगे। और अगर इसमें संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो उसकी जगह हम ऊपर 0 लगाते हैं, तो ये डाल दे 0। इस संख्या में नहीं जा रहा है, उसकी जस्ट पास वाली संख्या लेंगे जो कि है 5। अब हो गए 25। 25 में 5 का भाग अब देंगे। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, तो ऐसे 5 into 5 करते हैं, 5 into 2 10, फिर 5 into 3 15, फिर 5 into 4 20, और 5 into 5 करते हैं तब आता है 25। तो इसका भाग 5 बार जा रहा है, तो अगले संख्या लिखेंगे 5 ऊपर, और जितनी बार भाग जा रहा है संख्या जिसमें दिया है वो नीचे 25, फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, जो बच रहा है वो हो जाएगा शेष भाग। इस तरह होता है भाग। ये एक उदाहरण। इसी तरह संख्या से और भी सीखते हैं, जैसे कि ये है 7 का भाग देना है, और 4 9 7 में, तो पहले 7 का भाग देंगे इन 3 संख्याओं में। पहले हम फर्स्ट संख्या से स्टार्ट करेंगे जो कि है 4, जो 7 से छोटी है, उसका भाग जाएगा नहीं 7 में, तो उसके लिए क्या है, जब भाग नहीं जाता है तो उसकी फर्स्ट संख्या में तो उसके साथ सेकंड संख्या देते हैं जो कि है 9। इन दोनों संख्याओं को लेंगे, तो 7 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 49, यहाँ लिख देंगे 49। जितनी बार भाग गया है वो यहाँ लिखेंगे, और माइनस करेंगे तो इन दोनों में आएगा 0। अब क्या है, जस्ट जिस संख्या का भाग हो गया उसके जस्ट अगली वाली संख्या देते हैं जो कि है 7, तो वो 7 लेंगे यहाँ पे। अब 7 का भाग 7 में देंगे जो कि एक बार चलता है, तो इस तरह ये एक, और जितनी बार जा रहा है वो यहाँ लिख देंगे 0। ये हो गया हमने छोटी संख्या का सीखा। अब ये 10 से कम वाली संख्या, अब उससे भी ज़्यादा वाली संख्या का सीखते हैं। जैसे कि 10 का भाग देना है, ये आपने हर्ष क्वेश्चन देखा। पहले क्या है, 10 का भाग देंगे कि 3 संख्या है, तो 10 का भाग पहले फर्स्ट में देंगे तो उसमें जाएगा नहीं क्योंकि वो छोटी संख्या है, उसके साथ कंबाइन करेंगे उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली संख्या। जैसे 1 के बाद है 0, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं 10। 10 का भाग 10 में जाता है एक बार, तो एक बार यहाँ आ जाएगा 10, माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0। अब जस्ट इसकी नेक्स्ट वाली संख्या वो भी 0 है। जब किसी भी संख्या में
जो हम भाग दे रहे हैं वो नहीं जाता है तो उसकी जगह हम जीरो लिखते हैं। जैसे इस संख्या में नहीं जाएगा, जीरो यहाँ कर देंगे तो जीरो ही होगा, तो भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग ना जाए तो उसकी जगह हम जीरो डालते हैं, इसका उत्तर यहाँ आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 10। अब इसी तरह उदाहरण देखते हैं, जैसे जैसे 12 है, इसका संख्या में हम भाग देते हैं 9। 12 के भाग देना है 9 6 में, तो इसमें 12 के बाद पहले देंगे हम 9 में, जो कि छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या में भाग नहीं जाता उसके साथ हम कंबाइन करेंगे उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली संख्या। तो जब 12 का भाग 9 में नहीं देंगे, इसके साथ में नीचे आ गए तो ये हो गया 96, तो 96 में देंगे। तो जो भी जाएगा, जैसे कहेंगे 12 गुना 1, जैसे 12, इस तरह करते करते 8 तक, तो ये जाएगा 8 बार, और यहाँ भी आ जाएगा 96, शेष पर बन जाएगा 0, इसमें पीछे कोई संख्या नहीं, तो ये आ जाएगा शेष पर, और इसमें का भाग करेंगे 8। तो इस तरह होता है भाग। और ये हमने सीखा भाग, आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं और भाग के बारे में भी बताया है, तो उसके लिए आप धन्यवाद।